प्रदेश में बीजेपी ने चाहे एक बार फिर से सत्ता स्थापित कर ली हो, लेकिन अभी भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो सीएम चुनने के लिए बीजेपी को खूब मंथन करना पड़ा। अब उसके बाद मोहन यादव के नाम को सिलेक्ट कर इस पर मुहर लगा दी गई और शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को अब संगठन में और 2024 में नई जिम्मेदारियां देने की बातें कही जा रही हैं, ताकि उनके सीएम पद से हटाए जाने की टीस को कम किया जा सके। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार को यह संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वो दबने वालों में से नहीं है। जहां जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर बताया था कि वो जेपी नड्डा के समय के नेता है। उन्होंने संगठन में काम भी किया है, युवा मोर्चा के भी वो सदस्य रहे हैं। यह इशारा सत्ताधारी सरकार को था कि वो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ थे और वरिष्ठ ही रहेंगे। इसी के साथ ही आपको याद होगा, जब मोहन यादव को सीएम बनाया गया तब शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा था कि दिल्ली में कुछ भी मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। इस बयान के बाद से कयास लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान बगावती सुर अपना चुके हैं और अब वो मोर्चा खोल चुके हैं। आलाकमान भी शिवराज सिंह चौहान की कई बार अनदेखी कर चुका है। हालांकि खुलकर मंच पर कभी कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन फूट देखने को पहले ही मिल चुकी है। अब जब खबरें हैं कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को कैबिनेट में कम ही शामिल किया जाएगा, वहीं खबरें ये भी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस बार कैबिनेट में उनके समर्थकों को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाएगी जितनी शिवराज की कैबिनेट में दी गई थी। यानी मोहन यादव के युग में सिंधिया की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। शिवराज के साथ साथ सिंधिया के समर्थकों में भी इस खबर को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव सिंधिया परिवार पर इशारों में हमला भी कर चुके हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि नए सीएम सिंधिया को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे। शिवराज इस अनदेखी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पहले लाडली बहना योजना को बंद करने की खबरें सामने आई और जब शिवराज और कांग्रेस दोनों ने बार बार इस योजना को लेकर हल्ला बोला तो मोहन यादव को सदन में से लेकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहा था कि सभी बहनों को मेरा संदेश है कि शिवराज भैया नहीं है तो आपके लिए जीतू भैया हमेशा साथ खड़े हैं। इसके बाद मोहन यादव पर ऐसा दबाव बना कि सरकार ने सदन में कहा कि लाडली बहना ही नहीं बल्कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जिनसे जनता को लाभ मिलता है वो बंद नहीं की जाएंगी। अब एक और ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसे लेकर शिवराज विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं। शिवराज का साफ कहना है कि अगर संकल्प पत्र में जो दावे किए थे उन पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो मैं सरकार को याद दिलाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी वादे किए गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए मैं सरकार से बात करूंगा, अगर वो पूरे नहीं किए जाते हैं तो। अब शिवराज ने विपक्ष का साथ दे दिया है और किसान बहनों के साथ साथ नर्मदा नदी के उद्धार के लिए भी आवाज बनने का काम किया है। इस मुहिम को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बचपन से नर्मदा मैया की गोद में पला हूं, बड़ा हुआ हूं और मां की कृपा से ही लोक सेवा के काम किए हैं। मैं विधानसभा चुनाव के पहले भी आया था और मां के चरणों में प्रार्थना की थी कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए मां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो मैंने उस समय संकल्प किया था कि मैं दोबारा फिर मां के चरणों में प्रणाम करने आऊंगा। आज मां की पूजा अर्चना की, चरणों में प्रणाम किया और ये प्रार्थना भी की कि हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास लगातार करता रहे। जन कल्याण के काम बहुत अच्छे ढंग से सब होते रहें, वो प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं, क्योंकि प्रदेश का विकास निरंतर जारी रहता है। तो लोक कल्याण और विकास दोनों के कामों में निरंतरता बनी रहे और बेहतर काम हो और संकल्प पत्र में जनता को जो हमने वचन दिए हैं वो सारे पूरे हों। चुनाव के दौरान मैंने भी जनता के बीच जाके और कई संकल्प व्यक्त किए थे, चाहे वो माता बहन और बेटियों के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, भांजे भांजियों के संबंध में हो, विकास के बाकी कामों के संबंध में हो।
जैसे यही हमने तय किया था कि नर्मदा लोक बनेगा, ये सारे संकल्प पूरे हों, नई सरकार इन संकल्पों को पूरा करेगी। मैं पूरी तरह से सहयोगी होऊंगा और जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार का ध्यान भी दिलाऊंगा। प्रदेश के सेवक के नाते जनता से मेरे रिश्ते भाई के और मामा के हैं। भाई और मामा के रिश्ते परमानेंट होते हैं, उनका पदों से कोई संबंध नहीं होता। तो मैं अपने बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है और उस परिवार की मां है नर्मदा मैया। तो हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, आगे बढ़ता रहे। मैं भी अपने पूरे परिवार की, पूरे प्रदेश की जनता की, परिवार के सेवक के नाते सेवा करता रहूंगा। यही कृपा मां की बनी रहे। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि सरकार को वो वादे याद दिलाए जाएंगे, यानी अगर सरकार अपने वादे भूल जाएगी तो शिवराज सिंह चौहान अपनी जनता के साथ खड़े हैं। एक तरीके से उन्होंने सरकार को संकेत देने की कोशिश की कि अगर जनता के सपोर्ट से सरकार बन सकती है तो फिर अगर इसी जनता ने बगावत की तो नौबत ये आएगी कि सरकार भी गिर सकती है, और शिवराज सिंह चौहान इस बगावत को करने के लिए तैयार हैं अगर ये जनता के हित में है तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिन मुद्दों को विपक्ष पहले उठाता था और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलता था, आज शिवराज सिंह चौहान वो मुद्दों मुखरता के साथ उठा रहे हैं। चाहे वो मुद्दा लाडली बहना योजना का हो, या फिर वो मुद्दा हो तमाम जल कल्याणकारी योजनाओं का, या फिर संकल्प पत्र में किए गए दावे और वादों को लेकर बातचीत हो। शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि वो सरकार को उनके वादे याद दिलाएंगे। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।